सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। वैष्णो देवी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। एक बड़ा बदलाव वैष्णो देवी यात्रा को लेकर किया गया है। बता दें कि देश भर से मां वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अब देर रात कटरा पहुंचने पर सुबह यात्रा पंजीकरण केंद्र खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ा बदलाव किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पंजीकरण के लिए समय सारणी में ये अहम बदलाव किया है। अब कटरा पहुंचने पर श्रद्धालुओं को 24 घंटे यात्रा पंजीकरण और RFID कार्ड प्राप्त हो सकेगा। वर्तमान में श्रद्धालुओं को सभी यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक RFID यात्रा कार्ड प्राप्त होता है और उसी के बाद ही वो श्रद्धालु यात्रा कर पाते हैं। लेकिन अब इससे एक बड़ा बदलाव जो है देखने को हमें मिलेगा, जो कि श्राइन बोर्ड की ओर से किया गया है। देर रात को कटरा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा पंजीकरण केंद्र बंद होने से बेहद परेशानी होती थी। अब यात्रा पंजीकरण के समय सारणी में बदलाव से ये परेशानी दूर हो गई है। अब बता दें कि कटरा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र पर सुबह 5 बजे से लेकर देर रात 12 बजे तक RFID कार्ड आपको प्राप्त हो सकेगा। वहीं मां वैष्णो देवी के प्रवेश द्वार दर्शनी ड्योढ़ी पर देर रात ऑनलाइन यात्रा पर्ची लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ट्रेन टिकट बताने पर तत्काल RFID यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि आगे सर्दियों में लेट ट्रेन होने की वजह से यात्री देरी से पहुंचते हैं और केंद्र बंद होने से उन्हें परेशानी होती है। इसी तरह यात्रा के नए ताराकोट मार्ग पर स्थापित यात्रा पंजीकरण काउंटर पर भी श्रद्धालुओं को 24 घंटे RFID यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। चाहे श्रद्धालु ऑनलाइन यात्रा पर्ची वाले हो या फिर तत्काल सेवा उपलब्ध करने वाले, सभी को RFID यात्रा कार्ड अब प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं उन केंद्रों की जहां पर समय सारणी पहले जैसा ही रहेगा। कचरा के मुख्य बस अड्डे पर मुख्य यात्रा पंजीकरण केंद्र और अंतर्राज्यीय बस अड्डा पर काउंटर नंबर 2 पर यात्रा पंजीकरण केंद्र की जो समय सारणी है वो पहले जैसे ही रहेगी। इन दोनों प्रमुख यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर तड़के 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक RFID यात्रा कार्ड यात्रियों को उपलब्ध होगा। वहीं हेलीपैड पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा के दौरान ही RFID यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यात्रा कार्ड प्राप्त होगा। जम्मू में रेलवे स्टेशन के समीप स्थापित वैष्णवी भवन में यात्रा पंजीकरण केंद्र और जम्मू एयरपोर्ट पर स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र के समय सारणी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इन दोनों जगह पर श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक RFID यात्रा कार्ड जो है वो प्राप्त होगा। वहीं चिंतामणि मंदिर क्षेत्र में भी अब यात्रा पंजीकरण केंद्र बनाया जाएगा। श्राइन बोर्ड की ओर से जारी किए गए आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड कटरा के चिंतामणि मंदिर क्षेत्र में भी यात्रा पंजीकरण केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जहां पर कि आगामी कुछ दिनों में श्रद्धालुओं को यात्रा पंजीकरण की जो सुविधा है वहां भी अब मिल सकेगी। तो एक बड़ा कदम जो है श्राइन बोर्ड की ओर से लिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से जारी किए गए इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी और अहम खबर है, साथ ही बड़ी अच्छी खबर है उन श्रद्धालुओं के लिए जो कि लगातार वैष्णो देवी यात्रा करते रहते हैं या फिर जो पहली बार भी जा रहे हैं। अब उनको लंबी कतारों के झंझट नहीं देखने पड़ेंगे और खासतौर पे सर्दियों के मौसम में लोगों को बेहद परेशानी होती थी, क्योंकि ट्रेन लेट होने की समस्याएं बेहद ही ज्यादा देखने को मिलती थी। इसी के बाद से श्राइन बोर्ड की ओर से ये एक अहम और बड़ा कदम लिया गया है। आपको ये बदलाव कैसा लगा? श्राइन बोर्ड की ओर से किए गए इस अहम बदलाव पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।